So hi everyone and welcome to Alok the Analyst. One of the biggest problems I have seen in data analytics interviews are कि लोग सेम प्रोजेक्ट हर कोई कर रहा है आजकल, वही जो कैगल पे मिल गया या कोई पॉपुलर प्रोजेक्ट है सब उठा के सेम प्रोजेक्ट करते हैं. बट अभी के टाइम में जब एक फ्रेशर के ओपनिंग पे 1000-1500 एप्लीकेशंस आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टैंड आउट. आपको कुछ अलग प्रोजेक्ट करना है. इसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है, जहां पे मैं आपको बहुत ही यूनिक डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट दूंगा. और ये प्रोजेक्ट हम बेसिकली 4 स्टेप में करेंगे. पहला स्टेप जो हम नहीं कवर करेंगे वो है यूट्यूब एपीआई से डेटा कैसे फर्च करते हैं. इफ़ यू वांट अ वीडियो ड्रॉप अ कमेंट, आई कैन मेक वन. सेकेंड वन वुड बी, मान लो 5 एपीआई से हमने 5 डेटा निकाला 5 टेबल्स में, उनको कंबाइन कैसे करते हैं, एक फाइनल बेस टेबल कैसे बनाते हैं, ये हम कवर करेंगे. दूसरा, हम ARD कैसे बनाते हैं, एनालिटिक्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. दिस इज समथिंग दैट एवरीवन मिसेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आप कोड करके ARD में जो पॉइंटर्स हैं उन पे इनसाइट्स कैसे निकाल सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first thing I wanted to show you is how did we get all the data we are going to discuss in this project. So it comes directly from YouTube Data API. So what I have done is I have actually created scripts. So there are total of 4 scripts that run, and then that actually gives you all the data. If you want to understand these scripts in detail, then comment down below, I'll make a video on it. So this basically gives all the channel metadata and all. So this is where the data comes from, and we are storing this into BigQuery. So the approach for ARD is that it will be a list of questions that your analysis should answer. Ideally data world में यही होता है कि कोई भी डैशबोर्ड या कोई भी एनालिसिस आप करते हो, that should answer a set of questions. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? पहला तो यू कैन थिंक थ्रू द एनालिसिस एंड देन थिंक ऑफ वॉट एवर क्वेश्चंस यू कैन कम अप विथ. बट रियल वर्ल्ड में व्हाट वी यूजुअली डू इज़ वी टॉक टू आवर स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जांपल ऑप्स टीम का कोई एनालिसिस है तो हम ऑप्स टीम से बात करेंगे एंड फिगर आउट करेंगे कि उनको इसमें क्या क्या क्वेश्चंस उनके मन में हैं जो इस एनालिसिस के थ्रू हम आंसर कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फॉर एग्जांपल क्रिश के मामले में अपन बहुत हाई लेवल चीज़ों के बारे में पहले बात करते हैं. फॉर एग्जांपल टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हैं उसके, फिर टोटल व्यूज़, फिर टोटल वीडियोस जो उसने पोस्ट किए हैं होंगे. अब अपन थोड़ा डेप्थ में चलेंगे. नाउ व्हाट विल डू इज़ विल थिंक ऑफ इन डेप्थ मेट्रिक, लेवल 2 मेट्रिक्स पे चलते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ वीडियोज़ ही पोस्ट्स. और इसके अलावा अगर आप और डेप्थ में सोचो तो यू कैन थिंक ऑफ व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज पोस्ट्स. अब इसमें आप सोच सकते हो कि अपन क्या देख सकते हैं कि हैज़ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओवर टाइम. तो इसमें पहला क्वेश्चन अपना ये है कि जो उनका फ्रीक्वेंसी था चैनल के स्टार्टिंग में, नाउ सिंस हिज चैनल हैज़ ग्रोन, क्या अभी भी वो उसी फ्रीक्वेंसी पे पोस्ट करते हैं या फिर हैज़ इट ड्रॉप्ड ऑफ. उसके बाद अपन और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बेस्ट मंथ कौन सा था उनका इन टर्म्स ऑफ बोथ वीडियो व्यूज़ और नंबर ऑफ पोस्ट्स. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. ऐसे ही आपको क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना है. तो अपन और आगे चलते हैं. तो अब नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है उनके टॉप व्यूड वीडियोस कौन से हैं. अब एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि टॉप व्यूड वीडियोस माइट नॉट बी हिज आउटलायर और बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस. फॉर एग्जांपल जो वीडियो उनके 1 मिलियन होने के बाद उन्होंने पोस्ट किए होंगे उसमें एक बायस होगा क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वीडियो दैट वाज पोस्टेड प्रीवियसली. इसका दूसरा एग्जांपल होगा कि जो पुराने वीडियोस हैं उस पर ऑब्वियसली ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे क्योंकि द वीडियो हैड टाइम टू ग्रो. तो अपन अगला क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट स्लैश आउटलायर वीडियो ही हैज़ पोस्टेड. अब इसके अलावा काफ़ी कुछ हो सकता है. अगर आप और ध्यान से सोचो तो उनके वीडियो का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप सोचोगे डिस्ट्रीब्यूशन किस टर्म्स में.
नंबर ऑफ़ व्यूज़ के टर्म्स में हो सकता है, ड्यूरेशन के टर्म्स में हो सकता है। तो इसमें अलग अलग डायमेंशन सोच के यू कैन जस्ट कीप एडिंग। अब अगला अपन सोच सकते हैं नंबर ऑफ व्यूज़ ही गेट्स एवरी मंथ। अब इसमें अपन और सोच सकते हैं कि ये नंबर बढ़ा है या फिर घटा है विथ टाइम। अब ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपको एक व्यू देगा कि चैनल ग्रो कर रहा है या फिर चैनल फ्लैट हो रहा है या फिर चैनल ड्रॉप कर रहा है। और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि इज़ देयर अ सीजनैलिटी टू इट। अब सीजनैलिटी का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ज़्यादा डेटा साइंस रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो इज़ देयर अ पर्टिकुलर मंथ इन ईयर जहाँ पे वो ज़्यादा पोस्ट करते हैं, या फिर वीकडे वर्सेस वीकेंड में कहीं पे वो ज़्यादा और कम पोस्ट करते हैं, क्योंकि यूजुअली वर्किंग प्रोफेशनल के पास वीकेंड्स में ज़्यादा टाइम होता है, तो मे बी ही पोस्ट मोर ऑन वीकेंड्स। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने सीजनैलिटी में देखेंगे। तो हमारा हाइपोथेसिस यही होगा कि वीकेंड में ज़्यादा पोस्ट करना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बिजनेस या जो स्टेक होल्डर्स का कोई हाइपोथेसिस है, मेक श्योर यू मेंशन इट इन योर ARD एंड टेस्ट इट आउट वाइल डूइंग योर डेटा एनालिसिस। तो इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है। इज़ देयर अ स्ट्रीक, व्हाट इज़ हिज लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब हो गया क्या कहीं ऐसा है कि उन्होंने लगातार 7 दिन पोस्ट किया हो, 8 दिन पोस्ट किया हो, ये नंबर मैक्सिमम कितने दिन उन्होंने लगातार पोस्ट किया, एंड सो ऑन। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन अपन ये पूछ सकते हैं कि मोस्ट यूज्ड कीवर्ड्स क्या हैं उनके टाइटल में, वीडियो टाइटल्स में। व्हाट टाइम यूजुअली गेट्स हिम मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज़। तो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार सुबह में पोस्ट करना चाहिए, शाम में पोस्ट करना चाहिए। तो क्या हम इस डेटा से ये समझ सकते हैं कि कब का पोस्ट किया हुआ वीडियोस उनके लिए सबसे ज़्यादा व्यू लाता है? तो आई थिंक ARD में ऐसे आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाते जाओगे। फॉर ARD दिस इज़ गुड इनफ फॉर अस। So the next thing we are going to do is whatever data we had collected through those APIs, हम उनको देखेंगे, समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि किस में क्या है। एंड ऑब्जेक्टिव ये रहेगा एक्सप्लोरेशन का कि हम समझ सके किस में क्या प्रेजेंट है, बट हम ये भी समझ सके कि फाइनल व्यू कैसे बनाए जिससे हमारे ये सारे क्वेश्चंस एकदम आसानी से आंसर हो सके। सो परफेक्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपन पहला टेबल देखते हैं। तो वंस आई लोड द फर्स्ट टेबल, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज़ कि रिज़ल्ट यहाँ नीचे आएगा। ये बिग क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ आपको दिख रहा है कि दिस इज़ जस्ट अ लिस्ट ऑफ चैनल्स। सो वी हैव 3 चैनल्स इन आवर डेटा सेट। मे बी बाकी सारे टेबल्स में भी इन्हीं तीनों चैनल का मोस्टली डेटा रहेगा, क्योंकि अपने को सिर्फ क्रिस से मतलब है। तो आई थिंक वी आर गुड हेयर। एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये चैनल डेफिनेटली चैनल ID लेवल पे है, क्योंकि इस पर ये यूनिक है। प्राइमरी की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको जॉइंस के समय कोई दिक्कत नहीं हो। तो अपन नेक्स्ट जो टेबल है अपना उस पर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टेबल है, आई थिंक इट्स अबाउट चैनल मेटा डेटा। तो इसमें कुछ चैनल के डिटेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे चैनल के सब्सक्राइबर काउंट्स हैं, वीडियोस कितने हैं, चैनल के व्यूज़ कितने हैं, चैनल कब स्टार्ट हुआ था, एंड सो ऑन। तो आई थिंक इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑल्दो ये चैनल ID लेवल पे नहीं है। आई थिंक इसमें डुप्लीकेट्स दिख रहे हैं। तो इसमें आप देखो 2 ANI के रोज़ हैं, 2 मंगल के रोज़ हैं। आई थिंक ये दोनों अलग अलग टाइम में डेटा कैप्चर हुआ था, बट फॉर सम रीज़न इसमें फेच डैट नहीं है। तो कीप दिस इन माइंड, इसका कोई प्राइमरी की नहीं है बिकॉज वी हैव डुप्लीकेट्स इन दिस चैनल। तो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, चैनल ID क्रॉस चैनल सब्सक्राइबर काउंट, इसका लेवल हो सकता है। बट अगेन अपन यूजेज के टाइम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर अपना अगला है ऑल यूट्यूब वीडियो, आई थिंक इसमें क्लाइंट जो भी चैनल्स मेंशन्ड है उसके सारे यूट्यूब वीडियोस होंगे। तो अगेन अगर आप देखो तो वीडियो ID है, चैनल ID है, टाइटल है, पब्लिश डैट है, डिस्क्रिप्शन है चैनल का, सॉरी वीडियो का। तो अगेन अब अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो एक्चुअली दीज टेबल्स आर गेटिंग बिगर एंड बिगर नाउ। मैंने लिमिट किया है, तो एक बार बस इसका काउंट भी देख लेते हैं। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कितना बड़ा टेबल है ये। तो अगर आप काउंट देखोगे तो 22,000 रोज़ है। अपन 10 रोज़ को देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका लेवल वीडियो ID है।
तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका लेवल वीडियो आईडी है या नहीं। तो उसके लिए अपन एक सीधा सा ग्रुप बाय लिख देंगे और देखते हैं कि टेबल का लेवल क्या है। तो एज यू कैन सी टेबल का लेवल वीडियो आईडी ही है, क्योंकि एक वीडियो आईडी के लिए हमें कहीं भी 2 रोज़ नहीं मिली हैं। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अगर ये प्राइमरी की है तो अपने को ये भी देखना चाहिए कि कहीं इसकी में नल्स तो नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वेयर वीडियो आईडी इज़ नॉट नल। अपन इसको कमेंट कर देते हैं। परफेक्ट, लेट्स गो अहेड। तो यहाँ पे आप देखोगे, माय बैड, इट शुड बी नल। तो यहाँ पे आप देखोगे नो रिजल्ट फाउंड, तो वी आर गुड हेयर। इस टेबल में कोई भी नल नहीं है। अपन अब नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। आई थिंक ये वीडियो का मेटा डेटा है। सो लेट्स लुक एट दिस टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डायमेंशन डॉट, अपन इसको भी कमेंट कर देते हैं फॉर नाउ एंड लेट्स लुक एट द न्यू टेबल। माई रिकमेंडेशन इज़ टू ऑलवेज यूज़ लिमिट, बट मैं यहाँ लिमिट नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ा मिलियंस में नहीं है टेबल, तो आई एम ओके विथ इट, बट आई ऑलवेज रिकमेंड यूजिंग लिमिट्स। सो फॉर एग्जांपल आप इस टेबल को देखोगे तो इसमें वीडियो ड्यूरेशन प्रेजेंट है, वीडियो का क्वालिटी जिसमें अपलोड है वो प्रेजेंट है। तो अगेन अपन सेम चीज़ें करके देखेंगे। पहला ये देखेंगे, ये भी टेबल आइडियली वीडियो आईडी पे ही होनी चाहिए, बट लेट्स जस्ट गो अहेड एंड चेक कि ये वीडियो आईडी लेवल पे है या नहीं। एज यू कैन सी कोई भी नल नहीं है इसमें, तो ये अपना चेक हो गया। नेक्स्ट अपन ये चेक करेंगे कि वीडियो आईडी में डुप्लीकेट्स हैं कि नहीं। परफेक्ट, आई थिंक वी आर गुड हेयर एज वेल। अपने को कोई डुप्लीकेट नहीं मिला है, तो इस टेबल से भी सॉर्टेड है हम अभी तक। अब नेक्स्ट टेबल में देखेंगे वीडियो स्टैट्स। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स एंड सो ऑन, ये सारी डिटेल्स हैं। तो अगेन ये भी वीडियो आईडी लेवल पे ही होना चाहिए और इसमें वीडियो आईडीज़ नल नहीं होने चाहिए। ओह, आई थिंक आई मिस्ड कमेंटिंग दिस, सो लेट्स गो अहेड। सो परफेक्ट, अभी तक वी आर ऑल गुड। अपने को बस एक टेबल में डुप्लीकेट्स दिखे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस वाइल जॉइनिंग और क्रिएटिंग द फाइनल डेटा सेट। सो वी आर गुड, वीडियो आईडीज़ में भी कुछ भी नल नहीं है। तो अभी वी नो ऑल द डेटा वी हैव। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि आप ये डिसाइड करो कि आपके फाइनल टेबल का लेवल क्या होना चाहिए। तो अपना फाइनल टेबल ऐसा होना चाहिए कि अपना जो ये ARD है इसका सारा क्वेश्चन आंसर हो जाए। इफ़ यू हैव नॉट रियलाइज्ड इट येट, तो ये सब अपने को ऑलरेडी डेटा दिख चुका है, अपने को वीडियो ड्यूरेशन दिख चुका है, अपने को पब्लिश्ड ऐड दिख चुका है वीडियो का, अपने को व्यूज़ दिख चुके हैं, ड्यूरेशन ये भी दिख चुका है, तो वीडियो टाइटल भी है अपने पास। आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ दिस ऑलरेडी। डेटा एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ ऑल। अब फाइनल डेटा जो हम बनाएंगे वो वीडियो आईडी लेवल पे ही होना चाहिए, क्योंकि तभी हम वीडियो आईडी लेवल पे होगा तभी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं वीडियोस का। लीस्ट ग्रैन्युलैरिटी पे बेसिकली रखेंगे हम, जिससे सारे क्वेश्चंस एक एक करके आंसर हो जाए। परफेक्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपन अपना फाइनल व्यू बनाएंगे। तो आई थिंक अपने को एक बेस डेटा चाहिए होगा। इफ़ यू रिमेंबर, बेस्ड ऑन वॉट एवर वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, अपन ने सारे टेबल्स देखे थे और एक टेबल उसमें ऐसा था जिसमें सारे चैनल का लिस्ट था। तो अपन नेक्स्ट टैब में चलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको बेस बनाएंगे अपना, और इसी के ऊपर अपन बाकी सब कुछ ज्वाइन करते जाएंगे जिससे अपना फाइनल टेबल बने। तो लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट। ओह सॉरी, माय बैड। परफेक्ट, तो ये हो जाएगा अपना जो फाइनल टेबल होगा, उसका बेसिकली नींव रख दिया है हमने। अब इसके ऊपर अपना पूरा इमारत बनेगा। सो इफ़ यू कैन सी, इसमें अपना चैनल आईडी की है जो प्राइमरी की था। अब अपन नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। अपने को याद है एक चैनल का भी मेटा डेटा दे रहा था, तो अपन क्या करेंगे, एक बार इसको ज्वाइन करेंगे जिससे अपने को चैनल का मेटा डेटा मिले। सो हम इसको नाम देंगे चैनल मेटा डेटा एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सबको CTE में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जब रन होता है, अगर आप उसका एग्जीक्यूशन डिटेल देखोगे तो रीड जो होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम लेता है। तो अगर आप सेम मान लो डायमेंशन डॉट ये टेबल नेम हर बार यूज़ करते रहो थ्रू आउट योर कोड, तो हर बार उसको अपने मेमोरी को जाके हिट करेगा
और उसको रीड करना पड़ेगा वो डेटा अगेन एंड अगेन। बट अगर अपन एक सीटी यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो डेटा को अपने करंट मेमोरी में सेव करेगा और बस वही डेटा सेव डेटा को वो बार बार रिकॉल करेगा। तो आपको एक्चुअल मेमोरी में जाके डेटा वेयरहाउस को नहीं हिट करना पड़ेगा। हैंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली कैप्चर ऑल द टेबल्स दैट वी आर रीडिंग इनटू अ सीटी। बेस्ट वो होता है जब आप स्टार की जगह कॉलम्स भी रखो, जिससे टू द पॉइंट हो और कोई भी एक्स्ट्रा डेटा रीड नहीं कर रहे हो आप। होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट हम यहाँ पे सीटीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब बेस डेटा के ऊपर बाकी की चीज़ें बनाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज़ बेस डेटा से अपने को क्या क्या चाहिए ये आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको इस टेबल में लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्वियस चीज़ जो अपने को चाहिए होगा चैनल आईडी, क्योंकि इसी के ऊपर अपन फ्यूचर में भी ज्वाइन करेंगे। देन विल हैव बेस डॉट, और अपने को यूआरएल भी आई थिंक यूज़फुल होगा, तो यूआरएल भी रख लेते हैं हम लोग। अब अपन मेटा डेटा को लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे उस पर। अगर आप देखो इसमें 3 रोज़ हैं, तो वंस वी लेफ़्ट ज्वाइन दिस ऑन चैनल आईडी इक्वल्स टू बेस डॉट चैनल आईडी, तो ये ज्वाइन बेसिकली ये सिग्निफाई करेगा कि अपन चैनल का सारा मेटा डेटा चैनल आईडी के बेसिस पे ला रहे हैं। तो अगर अपन इस टेबल को देखें तो इसमें से क्या क्या उठा सकते हैं अपन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉलम्स दैट वी शुड बी हैविंग। तो पहला तो ऑब्वियसली चैनल टाइटल अपने लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अपने लिए जो इम्पॉर्टेंट होगा वो है चैनल डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली। फिर अपने लिए चैनल सब्सक्राइबर काउंट ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होगा। फिर अपने लिए वीडियो काउंट भी इम्पॉर्टेंट होगा। फिर अपने लिए चैनल पब्लिश्ड ऐड भी इम्पॉर्टेंट होगा। बट एक चीज़, अभी आपका क्यूसी ब्रेन ऑन हो जाना चाहिए। पहले 3 रोज़ थी, बट अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ गए हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 5 रोज़। ये इसलिए हुआ क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डुप्लीकेट्स इन दिस टेबल। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल को चैनल आईडी लेवल पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं काफ़ी बहुत ही फेमस जो ऑलमोस्ट सारे ही एनालिस्ट यूज़ करते हैं, मैं रो नंबर यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ अपने को ऑर्डर बाय में क्या रखना चाहिए, क्योंकि डेट तो अपने पास है नहीं कि डेटा कब पुल हुआ। तो एक काफ़ी ऑब्वियस एग्जांपल है कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ एक ऐसा चीज़ होगा जो हमेशा इंक्रीज़ करेगा। तो जो लेटेस्ट डेटा होगा उसमें ऑब्वियसली पहले डेटा से ज़्यादा व्यू होगा। तो अपन उसको सॉर्ट बाय डिसेंडिंग कर देंगे, इसको रख देंगे डेटा रैंक नाम, और अपन क्वालिफाई यूज़ करके यहीं पे इसको फ़िल्टर कर लेंगे। अगर क्वालिफाई आपके डेटाबेस में सपोर्ट नहीं करता है, अगर आप पुराने पोस्टग्रेस में कर रहे हो तो आई डोंट थिंक ये सपोर्ट करेगा। तो आपको इसको सब क्वेरी में लेके फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस सब क्वेरी वेयर डेटा रैंक इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। बट फॉर अस दिस विल ऑल्सो वर्क। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा एक बार। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो वॉट यू विल सी इज़ वी हैव डेटा रैंक नाउ विथ अस। तो आप देखोगे यहाँ डेटा रैंक सारे चैनल, फॉर एग्जांपल मंगल के लिए 2 रोज़ थे, तो जिसका ज़्यादा व्यू है वो ऑटोमेटिकली 1 पे आ गया। अब मैं जब रैंक इक्वल्स टू 1 चलाऊँगा तो आप देखोगे सबके लिए सिर्फ 1 रो आएगा। परफेक्ट, तो 3 रोज़ हैं अपने पास। और जब मैं पूरा टेबल अब चलाऊँगा तो यू विल सी मेटा डेटा अपने सही जगह पे आ गया होगा। लेट्स जस्ट रन इट अगेन। परफेक्ट, तो आप देखोगे अपना टेबल का लेवल अब सही हो गया है। व्हाट विल डू नेक्स्ट इज़ अपन एक बार और ज्वाइन करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, जो भी वीडियोज़ अपन देख रहे थे वो वहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज वन ऑफ द टेबल्स वी वेर यूजिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों टेबल्स क्योंकि लेवल्स सबका वीडियो आईडी है, तो मैं क्या करूँगा ना, तीनों को यहाँ डायरेक्ट एक सीटी में इंपोर्ट कर दूँगा। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम राइटिंग दैट कोड, सो आई विल जस्ट गेट इट फ्रॉम समवेयर। आप चैट जीपीटी से भी करा सकते हो ये सब रेपिटेटिव काम, बट फॉर नाउ दिस शुड बी ओके। तो अपन ने 3 टेबल्स लाए। पहला, इफ़ यू रिमेंबर, SRC ऑल यूट्यूब वीडियोज़, इसमें अपने को चैनल आईडी के साथ जो भी उसने वीडियोस पोस्ट किए वो सारे थे, और इसमें पब्लिश्ड ऐड था। दूसरा जो था अपना, इसमें वीडियो का मेटा डेटा था कि वीडियो का ड्यूरेशन क्या है, क्वालिटी क्या है एंड सो ऑन। और तीसरे में वीडियो के व्यूज़ वगैरह थे।
तो आई थिंक यहाँ तक वी आर ऑल गुड, वी ऑल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे ऑन चैनल आईडी इज इक्वल टू, अपने पास बेस में भी चैनल आईडी है। आपको मैं वापस से ये दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अगर हम ये टेबल वापस देखेंगे तो व्हाट यू विल सी इज़ कि वीडियो चैनल आईडी पे सारे जो भी वीडियोस पोस्ट हुए हैं वो सारे हैं। अब अपने को ये देखना है कि इस वाले टेबल से अपने को क्या क्या पिक करना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो आईडी पहली बार आ रहा है तो अपन ये पिक करेंगे। उसके बाद वीडियो टाइटल इज़ समथिंग दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो अपन ये भी पिक करेंगे। चलो इसका नाम अपन दे देते हैं लेट्स से वीडियो टाइटल। नेक्स्ट जो है अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को चाहिए होगा टाइटल हो गया, फिर अपने पास डिस्क्रिप्शन है तो अपन डिस्क्रिप्शन भी रख लेंगे, और पब्लिश्ड एट है तो वीडियो पब्लिश्ड एट भी रख लेंगे। तो अब विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एब्रीविएशन क्यों रखता हूँ हमेशा। मैं ये इसलिए रखता हूँ क्योंकि मान लो फ्यूचर में मेरे को ये कोड चेंज करना है, मेरे को ये जॉइन हटाना है, तो अगर ये एब्रीविएशंस नहीं रहेंगे तो मेरे को पता ही नहीं है कौन सा कॉलम किस टेबल से आ रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि आप ये रखो जिससे बाद में कोड चेंजेस काफ़ी आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट जॉइन हटाना है तो मैं इसको हटाऊंगा और ये चारों डायरेक्टली हटा दूंगा बिकॉज आई नो इस टेबल से यही चारों कॉलम्स आ रहे हैं। सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबको एक अच्छा सा नाम दे देंगे। इसको अपन बोलेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन, इसको हम बोलेंगे वीडियो पब्लिश्ड एट। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप रियलाइज़ करोगे कि इसका एक्चुअल में लेवल चेंज हो चुका है। अब ये वीडियो आईडी लेवल पे होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक और सब क्वेरी में डाल दूंगा और इसको एक और CTE में डाल दूंगा। क्यों, आगे देखते हैं। अब यहाँ से अपना इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट हो जाता है कि अपन ट्रैक करें, QC करें कि अपने टेबल का लेवल चेंज नहीं होना चाहिए इसके आगे, क्योंकि सारे जॉइंस अब वीडियो आईडी पे होने वाले हैं और सारे टेबल्स भी आइडियली वीडियो आईडी लेवल पे होने चाहिए थे। तो अपन कुछ ऐसे चेक कर सकते हैं इसको। दो तरीका है चेक करने का, ग्रुप बाय जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, एक काउंट स्टार भी होता है। ये काउंट स्टार इज़ नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट इन डिफरेंट डेटाबेसेस। माई रिकमेंडेशन इज़ ऑलवेज यूज़ ग्रुप बाय, बट फॉर बिग क्वेरी आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि काउंट स्टार काम करता है, तो मैं काउंट स्टार यूज़ करूँगा। अपन क्या करेंगे, हर जॉइन के बाद देखेंगे टेबल के नंबर ऑफ रोज चेंज नहीं होने चाहिए। अब अपन अगला जॉइन करते हैं। अब जो अपन अगला है वो है यूट्यूब वीडियो मेटा डेटा। तो बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर, इसमें अपना ये सब डिटेल था कि वीडियो का ड्यूरेशन क्या है, उसके अलावा वीडियो का क्वालिटी क्या है। अब यहाँ पे आप देखोगे चैनल आईडी पे ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं होगा बिकॉज अभी से अपना प्राइमरी की है वीडियो आईडी, और ये क्योंकि अपने बेस डेटा में वीडियो आईडी है ही नहीं तो अपन यूट्यूब वीडियोज़ वाले टेबल से इसको ज्वाइन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बेस डॉट वीडियो आईडी। सो आई होप दिस मेक सेंस। अब यहाँ से अपने को बेसिकली दो ही चीज़ उठानी है, पहला है वीडियो ड्यूरेशन और दूसरा जो उठाएंगे वो है वीडियो क्वालिटी। बाकी कुछ ज़्यादा अपने काम का है नहीं। तो आई थिंक दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू हैव फ्रॉम दिस टेबल। सो वी आर गुड। अब अपन तीसरा ज्वाइन करेंगे। तीसरा ज्वाइन और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं क्या करूँगा कि जो अपना तीसरा टेबल है एक बार उसको भी रन करा लेते हैं एंड लेट्स सी। सो इफ़ यू रिमेंबर, इसका भी की वीडियो आईडी था। अब अपने को यहाँ से क्या क्या चाहिए, यहाँ से कुछ कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को मिलेंगी। वीडियो कमेंट्स मिल जाएंगी, वीडियो लाइक्स मिल जाएंगी, वीडियो व्यूज़ भी मिल रही हैं अपने को यहाँ से। सो आई थिंक यहाँ पे अपन सॉर्टेड हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, ये एब्रीविएशंस डाल दूँगा जिससे मेरे को पता रहे कि कौन सा कॉलम कहाँ से आ रहा है, और मैं एक अच्छा सा नाम दे दूँ। नाम एक्चुअली इसके सही हैं, आई डोंट थिंक वील नीड टू चेंज द नेम्स। परफेक्ट। अब मैं क्या देखूँगा कि काउंट बराबर है कि नहीं। आइडियली हर जॉइन के पास देखना चाहिए अपने को काउंट, बट यहाँ हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि दोनों टेबल्स वीडियो आईडी पे ही थे। एज यू कैन सी काउंट भी एग्जैक्टली सेम है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार सम देख लूँगा। अब मैं सम आपको यहाँ दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये वाले एक्चुअली न्यूमेरिक डेटा सेट्स नहीं हैं, तो मैं आपको ये रियलाइज़ कराऊँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके कॉलम्स के डेटा टाइप्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप व्यू देखो, लाइक्स देखो, कमेंट्स देखो,
तो ये सारे एक्चुअली इंटीजर या फ्लोट में होने चाहिए, या ड्यूरेशन देखो आप, या फिर सब्सक्राइबर काउंट देखो, वीडियो काउंट देखो, बट यहाँ पे ये सब स्ट्रिंग्स में है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली कन्वर्ट देम बैक टू इंटीजर. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कास्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, और माय बैड, सो कास्ट मैंने लिख दिया है. सो अपन इसको कास्ट करेंगे एज इंटीजर, और अपन सेम नाम चिपका देंगे, अपने को नाम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है. सो आई विल जस्ट गिव अ स्पेस ओवर हेयर, और इफ़ दिस वर्क्स वी विल डू द सेम फॉर अदर्स एज वेल. परफेक्ट. अब अपने को सम निकाल के भी दे रहा है. सो आई थिंक वी आर गुड हेयर. अब बाकी जो भी अपने को कन्वर्ट करना है वो भी अपन कर देंगे. अब सब्सक्राइबर काउंट इंटीजर में ही होगा, तो इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है. तो यू शुड नो कि वो कॉलम का वैल्यू में अगर डेसिमल है तो आप फ्लोट डालो, नहीं तो इंटीजर डालो. वीडियो काउंट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंटीजर. सो ये सारे हो गए. अब अपने पास ड्यूरेशन भी है, तो अपन क्या करेंगे, ड्यूरेशन को भी इंटीजर डालेंगे. ऑल्दो वी शुड चेक इट वंस कि ड्यूरेशन में कहीं डेसिमल वैल्यूज़ तो नहीं थे. अगर आप देखो तो एक्चुअली हैं. तो व्हाट वील डू इज़ वील जस्ट डेटा टाइप को इंट से चेंज करके बस फ्लोट कर देंगे. एंड लेट्स हैव अ लुक. परफेक्ट, दिस वर्कड. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिग क्वेरी में फ्लोट एज अ डेटा टाइप नहीं चलता है, आपको फ्लोट 64 करना पड़ेगा. अब इस टेबल में आप अगर देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को उतना फील नहीं आ रहा है कि टेबल में क्या क्या है. रीज़न इसलिए है क्योंकि कॉलम्स सब यहाँ वहाँ हैं. आइडियली क्या होना चाहिए कि अपने कॉलम्स ऐसे स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए कि मेरे को पहले व्यू में ही दिख जाए कि यार टेबल में है क्या. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली रीअरेंज दिस कॉलम्स. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल आईडी रख लेते हैं, चैनल टाइटल रख लेते हैं. URL अपने को नहीं चाहिए, इसको एंड में रख देते हैं क्योंकि URL इनसाइट्स के लिए यूज़ नहीं होने वाला है. नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, वीडियो आईडी और वीडियो टाइटल रखते हैं. अब वीडियो का यहाँ से मेटा डेटा स्टार्ट हो गया, जो चैनल डिस्क्रिप्शन भी अपन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. फिर अपने को आइडियली वीडियो पब्लिश्ड एट इसके बाद रखना चाहिए. तो कहाँ है वीडियो पब्लिश्ड एट, हियर वी गो. तो ये रहा अपना वीडियो पब्लिश्ड एट. फिर चैनल का एक्चुअली सारा मेटा डेटा अपन नीचे शिफ्ट कर देंगे जिससे अपने को पता रहे. फिर अपने पास है वीडियो ड्यूरेशन, वीडियो डिस्क्रिप्शन. वीडियो डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिफायर तो अपने पास टाइटल ऑलरेडी है. तो इसको भी मैं वीडियो का जहाँ भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है वहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे रख दूँगा. वीडियो क्वालिटी इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ नॉट एज यूज़फुल एज व्यूज़, कॉमेंट्स, लाइक्स. व्यूज़ ज़्यादा यूज़फुल है तो अपन व्यूज़ को यहाँ कर देंगे, कमेंट लाइक कमेंट के ऊपर कर देंगे. ड्यूरेशन वी ऑलरेडी हैव. तो अपना फाइनल टेबल थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर्ड दिखेगा आपको. बट अब मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, जो अपना वीडियो ड्यूरेशन ये एक्चुअली सेकेंड्स में है, बट अपने को एनालिसिस के लिए मिनट्स में ज़्यादा सेंस बनता है जब आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखते हो. तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ऐड अनदर एडिशनल कॉलम जिसमें अपने को मिनट्स में भी मिले. तो सेकेंड को मिनट करने के लिए अपन सीधा डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे और यहाँ मिनट रख देंगे. अब एक और चीज़ मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ ये करने के बाद, इसकी अपने को बकेट्स बनाने चाहिए. लेस देन 1 मिनट वीडियोस कितने पोस्ट किए हैं कृष्ण ने, 1 to 2 मिनट कितने हैं, 5 to 10 मिनट्स कितने हैं, एंड सो ऑन. तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए केस 1 लिख देंगे जिससे एनालिटिक्स करने वक्त अपने लिए बकेटिंग आसान हो जाए. वीडियो ड्यूरेशन पहले नल वाले हटा देते हैं. देन लेट्स से 0.na, ओ सॉरी माय बैड, वी हैव 0.na. अब नेक्स्ट लेते हैं व्हेन वीडियो ड्यूरेशन इज़ लेस देन 60. देन शॉर्ट वीडियोस हो गई हैं तो अपन इसको लिख देंगे शॉर्ट लेस देन 1 मिनट वीडियोस हो गए. सिमिलरली अपन क्या करेंगे, लेस देन 1 to 5 मिनट करेंगे, फिर 15 मिनट तक, एंड सो ऑन. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट इट जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट यू स्टिल अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या है इसके पीछे. परफेक्ट. सो वी आर गुड.
तो अपने पास फाइनल कॉलम भी आ गया है जहाँ पे अपने पास ड्यूरेशन का बकेट है। अब अपन क्या करेंगे, इस टेबल को बस राइट कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस टेबल फैक्ट डॉट यूट्यूब फैक्ट एज। तो बेसिकली मैं फैक्ट स्कीमा में यूट्यूब फैक्ट नाम का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द कोड वी जस्ट रोट। तो आई थिंक अपना फाइनल टेबल अब रेडी है। तो अपन अगर देखें तो ये टेबल पहले से था, बट मैंने अब इसको वापस से डाल दिया है, रिफ्रेश करके इसको ओवरराइट कर दिया है बेसिकली। तो आई थिंक अपने पास अब फाइनल टेबल आ चुका है। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू आवर ARD एंड स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, टोटल नंबर ऑफ व्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड। अगर आपको जो फाइनल टेबल हमने लास्ट टाइम बनाया था वो याद हो तो ये सब अपने पास डायरेक्टली टेबल में मौजूद है। तो लेट मी जस्ट ओपन द टेबल। बट अपने को ये क्या चाहिए, एक चैनल के लेवल पे चाहिए, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बाय लगा देंगे, ग्रुप बाय चैनल ID, टाइटल भी रख लेते हैं, नो हार्म इन कीपिंग इट। और अपन, क्योंकि आप देखोगे ये हर एक रो के लिए रिपीट हो रहा है, वीडियो ड्यूरेशन, सॉरी माय बैड, चैनल वाला मेटा डेटा, चैनल सब्सक्राइबर, चैनल वीडियो काउंट, ये हर एक के लिए रिपीट हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल जस्ट टेक अ मैक्स ऑफ इट। आप मिन भी ले सकते हो, आप एवरेज भी ले सकते हो, डजेंट रियली मैटर ओवर हेयर। सॉरी, ग्रुप बाय 1,2। अब आपको सारे चैनल्स के टोटल सब्सक्राइबर काउंट दिख जाएंगे और टोटल वीडियोस जो उन्होंने पोस्ट किए हैं वो भी दिख जाएंगे। एज़ फार एज आई रिमेंबर टोटल व्यूज़ भी होना चाहिए था उसमें। लेट मी चेक कि हमने कहीं वो मिस तो नहीं कर दिया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सारा मेटा डेटा था, तो आई विल जस्ट, तो इसमें अपने पास है टोटल व्यूज़, चैनल व्यू काउंट। लेट मी जस्ट चेक कि हमने ये इंक्लूड किया है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया था, सो व्हाट वील डू इज़ वील जस्ट इंक्लूड इट ओवर हेयर। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होने वाला है ये। और अपन बस टेबल को ओवरराइट कर देंगे जिससे अपने पास वहाँ पे सब कुछ आ जाए। अगेन व्यू हमेशा इंटीजर ही रहेगा, तो वी आर गुड देयर। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो ओवर हेयर, परफेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी चैनल व्यू का मैक्स ले लेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि अपने पास पर वीडियो व्यू भी तो है, तो हम लोग ओवरऑल क्यों ले रहे हैं। हम लोग ओवरऑल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको काफ़ी जगह पे वीडियो के व्यूज़ नल दिखेंगे। दैट इज़ मोस्टली बिकॉज काफ़ी बार ये यूट्यूबर्स चैनल को प्राइवेट कर लेते हैं, तो उसके कारण से आपको हमेशा चैनल का ओवरऑल व्यू नहीं मिलेगा। प्राइवेटेड वीडियोस के व्यू नहीं देते हैं यूट्यूब चैनल्स। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड देयर। अब अपने को एक और एक्चुअली अब ये अपन कर ही रहे हैं, तो अपने को एवरेज नंबर ऑफ़ व्यूज़ भी देख लेने चाहिए। तो ये अपने को बता देगा कि मैक्स लेके इट वोंट वर्क, अपने को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वीडियोस करने पड़ेंगे। अपने को वैसे डिस्टिंक्ट का ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एवरेज व्यू पर वीडियो। तो इससे अपने को वो स्टैट भी मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज कितना व्यूज़ आ रहे हैं। अब ये आप देखोगे ये काफ़ी प्रेजेंटेबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको राउंड कर देंगे जिससे इट्स मोर पॉलिश्ड। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे ना, ये सब चीज़ें लोग इंटरव्यू में करना भूल जाते हैं, जिससे इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप एक्चुअल में रियल स्टेक होल्डर्स के साथ उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हो। इसीलिए आप ये बेसिक चीज़ें अपने कोड में कंसिडर नहीं करते हो कोड लिखने वक्त। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टिल नाउ। ये अपना जो पहला 3 सवाल है ये हो गया। इसके अलावा हमने एक एडिशनल भी कर दिया, तो आई थिंक 4 सवाल हो गए अपने। तो मैं क्या करूँगा, बस ये कोड यहाँ पे डाल दूँगा जिससे आपको आसानी हो जब भी मैं ये शेयर करूँ आपके साथ। लेट्स कॉपी इट, लेट्स पेस्ट इट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ वीडियोज़ ही पोस्ट्स। अगेन अपन यहाँ पे डायरेक्टली एवरेज ले सकते हैं, तो अपने को एक एवरेज ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो अगर अपन एवरेज लेते हैं वीडियो व्यूज़ का, चैनल व्यूज़ का नहीं, अगेन अपन इसको राउंड कर देंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल फिगर ही दिखाएगी। सॉरी, वीडियो ड्यूरेशन मैं भी क्या कर रहा हूँ,
ये जो है ना, ये आपको एक्चुअल फिगर नहीं दिखाएगी, बिकॉज एवरेज में हमेशा बायस होता है। अगर आपका जो डेटा सेट है उसमें कोई बहुत बड़ा आउटलायर वैल्यू है तो वो हमेशा आपके एवरेज को अफेक्ट करेगा। इसलिए यू शुड ऑलवेज हैव एवरेज अलॉन्ग विथ मीडियन बिग क्वेरी में कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। यू कैन सिंपली डू अ गूगल, एंड जब आपको आंसर पता चले मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन बिलो, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले। तो आई थिंक अपना ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब इसमें इसके 2-3 वर्जन्स होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं ये भी सोच सकता हूँ कि जो हमने बकेट्स बनाए थे, इफ़ यू रिमेंबर, विद इन ईच बकेट हाउ डज दिस मेट्रिक लुक लाइक। तो किस बकेट में उन्होंने कितना पोस्ट किया है अभी तक। तो फॉर नाउ वी आर गुड इनफ हेयर। अब अपन बकेट वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपन प्योरली फोकस करेंगे क्रिश के चैनल पे ही। विल रिमूव ऑल अदर डेटा। तो अपन एक सिंपल फिल्टर लगा देंगे यहाँ पे, वेयर चैनल आईडी इक्वल्स टू क्रिश का चैनल। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि किस बकेट में कितने वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने एक वीडियो ड्यूरेशन बकेट करके कॉलम बनाया था, जिसमें हमने लेस देन 1 मिनट शॉर्ट वीडियो डिफ़ाइन किया था, 1 to 5 मिनट एंड सो ऑन। तो इसके अंदर अपन देख लेंगे कितने वीडियोस हैं और इसमें कर देंगे ग्रुप बाय 1। तो इससे अपने को पता चलेगा शॉर्ट वीडियोस काफ़ी कम बनाते हैं क्रिश। मोस्ट ऑफ इट इज़ लॉन्ग बिटवीन 5 and 15 मिनट्स, और बाकी 15 to 30 मिनट्स भी अराउंड 400 वीडियोस हैं। बट अगर आप ध्यान दो तो इसमें अपने पास परसेंटेजेस नहीं हैं। तो फॉर अस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस डेटा बेटर, अपने को परसेंटेजेस चाहिए होंगी। अब परसेंटेजेस कैलकुलेट कैसे करेंगे इसमें, चलो ये भी देखते हैं। विथ बेस एज, तो अपन क्या करेंगे कि इसी को अपन डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वीडियोस से, तो ऑब्वियसली अपने को हर बकेट का परसेंटेज मिल जाएगा। तो अपन यहीं पे एक सब क्वेरी ला सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस। अपने पास वीडियो ड्यूरेशन ऑलरेडी है, नंबर ऑफ वीडियोस भी है। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ वीडियोस को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, एक सब क्वेरी यूज़ कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वीडियोस फ्रॉम बेस। ये हो जाएगा परसेंटेज शेयर। अब ये डेसिमल में नहीं चाहिए अपने को पूरा नंबर चाहिए होगा, तो अपन ऐसे करेंगे। और अगेन राउंड करना इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। विल जस्ट डू अ क्विक राउंड, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड कर देते हैं। अगर आप इसको अब रन करोगे, नाउ यू विल नो कि 50% ऑफ ऑल वीडियोज़ आर बीइंग पोस्टेड बिटवीन 5 to 15 मिनट्स। अब आप इस इनसाइट का इम्पैक्ट देख रहे हो। पहले आप नंबर बता रहे थे, बट वेन एवर नाउ यू से 51%, तो आपके इनसाइट में एक वज़न आता है एंड पीपल विल लिसन टू यू मोर। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट परसेंटेजेस। तो अपन इसको भी एक्चुअली यहाँ पे डाल देंगे। लेट्स ऐड कोड ब्लॉक। तो ये हो गया अपना यहाँ पे। अब अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज पोस्ट्स, हैज़ दिस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओवर टाइम। बेस्ट वीडियो कौन सा है उनका, बेस्ट मंथ कौन सा है जहाँ पे उन्होंने वीडियोस पोस्ट किए हो। तो अपन इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अपने को एक मंथ ऑन मंथ डेटा चाहिए होगा, जहाँ पे हर मंथ में कितने वीडियोस उन्होंने पोस्ट किए, क्या कितने व्यूज़ आए उनको उन वीडियोस के थ्रू, ये सब होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, वीडियो ड्यूरेशन को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे अपने को मंथ लाना है। तो इसके लिए अपन एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, डेट ट्रंक। तो इससे आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी कॉलम, डेट कॉलम से। तो अपना कॉलम था वीडियो पब्लिश्ड एट, अपने को क्या चाहिए, मंथ। इसको हम बोल देंगे पब्लिश्ड मंथ। वंस वी हैव पब्लिश्ड मंथ ओवर हेयर, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट विल जस्ट रन इट वंस टू सी कि क्या आता है। तो देखो आपको हर मंथ में ओवरऑल मिल गया कि कितने वीडियोस वो पोस्ट कर रहे हैं, और फिर मैंने शेयर भी डाल दिया कि उस मंथ का उनके ओवरऑल चैनल में क्या शेयर है। अब अपन व्यूज़ भी रख लेते हैं यहाँ पे, सम वीडियो व्यूज़ एज टोटल व्यूज़। अब ये पॉइंट इन टाइम है, तो उस मंथ में जो भी वीडियोस पोस्ट हुए हैं उसका
आज के डेट में जब वो कोड रन किया हमने तो क्या व्यू था उसका सबमिशन है ये। डोंट थिंक कि उस महीने में क्यूमुलेटिव व्यू क्या आया था, वो डेटा नहीं है ये। आई एम जस्ट कॉलिंग इट आउट सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट मेट्रिक आर वी लुकिंग एट। अपन और बेटर करेंगे, एक ऑर्डर बाय भी कर देंगे, ऑर्डर बाय पब्लिश्ड मंथ डिसेंडिंग। अब इसमें एक और चीज़ नोटिस करो, अगेन मैं हमेशा बात करता हूँ कि योर डेटा शुड लुक गुड, बट ये टाइम स्टैम्प जो आ रहा है दिस डजेंट लुक गुड एट ऑल। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डेट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये टाइम स्टैम्प था, परफेक्ट। अब आपको दिख जाएगा मंथ ऑन मंथ उनको कितने व्यूज़ आए, कितने वीडियोज़ उन्होंने पोस्ट किए। तो अब अपने को इसमें से निकालना है बेस्ट मंथ कौन सा था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डेंस रैंक ले लेंगे। अगेन ये एक इंटरव्यू का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे डेंस रैंक और रो नंबर के बीच के डिफरेंस को पूछा जाएगा। अब आप नीचे कमेंट करो कि मैं यहाँ डेंस रैंक यूज़ कर सकता हूँ, रैंक यूज़ कर सकता हूँ या रो नंबर यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब अपन करेंगे ऑर्डर बाय नंबर ऑफ वीडियोस। क्योंकि हमने ऑलरेडी चैनल फिल्टर कर दिया है तो अपने को पार्टीशन करने का वैसा कुछ ज़रूरत है नहीं। तो इसमें अपन डाल देंगे, ये नंबर ऑफ़ वीडियोस के बेसिस पे है, VIDEO वीडियो रैंक बोल देते हैं इसको। अब अपन एक नंबर ऑफ़ व्यूज़ के ऊपर भी कर लेते हैं और इसको बोल देंगे व्यू रैंक। अब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ वीडियो पोस्टेड में देखेंगे तो यहाँ पे इसको अगर आप रन कराओगे और जब आप रैंक को सॉर्ट करोगे, सॉरी असेंडिंग से करना था, माय बैड। तो अगेन वन मिस्टेक, मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा ही नहीं। तो आई विल जस्ट डू द रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और इसको अपन वापस रन कराएंगे। ऑर्डर बाय अब अपन कर देंगे वीडियो रैंक, जिससे अपने को फर्स्ट रैंक वाला पहले दिख जाए। तो विल लेट इट लोड। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा पोस्ट उन्होंने 2020 मार्च में किया था, 64 वीडियोस टोटल, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया था सबसे ज़्यादा 2021 जैन में 59 वीडियोस एंड सो ऑन। अगर आपको 10 चाहिए तो आप एक वेयर का फ़िल्टर लगा दो मोर देन 10 का। अब अपन सेम चीज़ देखते हैं व्यू रैंक के अकॉर्डिंग। तो व्यूज़ के टर्म्स पे उनका बेस्ट मंथ क्या था, व्यूज़ देखोगे तो उनका बेस्ट मंथ था 2019 का 8वां महीना, दैट इज़ आई थिंक अगस्त। तो उसमें इफ़ यू लुक एट इट ही हैड ओवर 8.3 मिलियन व्यूज़, सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ व्यूज़। और उसके अगेन ऑलवेज रिमेंबर ये इन्हीं 44 वीडियोज़ का है, तो इसमें भी एक बायस रहेगा। इसमें आपको अगर और इन डेप्थ सोचना है तो आप ये सोचो कि अगर ये नंबर ऑफ़ वीडियोज़ ज़्यादा होगा तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि टोटल नंबर ऑफ़ व्यूज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपको पर वीडियो व्यू में बेस्ट मंथ देखना है तो आप टोटल व्यूज़ को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ में और फिर उसका डिसेंडिंग लो, फिर आपको दिखेगा कि एक्चुअल में उनका बेस्ट महीना कौन सा था। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेटा, देयर इज़ ऑलवेज अ लेयर अहेड। आप बस उस लेयर को सोचना पड़ेगा, आपको वैसा थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक मैं देख रहा हूँ ये मुझे क्या नहीं बता रहा है, इसमें मैं क्या और ऐड करूँ कि मुझे नेक्स्ट लेवल चीज़ें पता चले। सो दिस इज़ हाउ यू डू डेटा एनालिटिक्स। मैं यहाँ पे वो कवर करके दिखा देता हूँ आपको, सो दैट आपको फील आए कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अपन क्या करेंगे, टोटल व्यूज़ को डिवाइड कर देंगे जो वीडियो उस महीने में पोस्ट हुआ और इसको बोल देंगे पर वीडियो का व्यू, और अपन डिसेंडिंग इसके बेसिस पे करते हैं। ओह माय बैड, एक्चुअली दोबारा कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है, तो मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे डाल दूँगा। हाँ तो परफेक्ट। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन को एक और कंडीशन लगानी चाहिए आइडियली कि एटलीस्ट 5 वीडियो उन्होंने पोस्ट किया हो, नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि उस मंथ में एक ही वीडियो होगा और वो टॉप पे आ जाएगा। तो अपन ग्रेटर देन 5 का फ़िल्टर लगा देते हैं। तो आप देखोगे जो उनका मोस्ट व्यूड वाला मंथ था इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, वही एक्चुअली उनका बेस्ट पर वीडियो मंथ भी था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, फॉलोड बाय 2019 का 7वां महीना। सो 2019 वॉज एक्चुअली प्रिटी गुड फॉर हिम। तो ये इंसाइट आप याद रखना, जुलाई, अगस्त और नवंबर ही हैड अ वेरी गुड टाइम ऑन यूट्यूब। तो ये शायद अपने को आगे भी जब अपन बाकी ग्राफ्स प्लॉट करें तब दिखेगा।
तो ये सारे इंसाइट आपको आइडियली अपने स्टेक होल्डर्स को देना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन ही विल एक्चुअली थिंक कि यार ऐसे ऐसे इंसाइट्स निकाल के दे रहा है आलोक, दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल, और तब लोगों को डेटा का वैल्यू पता चलता है। परफेक्ट। तो इसमें हमने और भी काफ़ी कुछ निकाल दिया कि उनका बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो कौन सा था, बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ ओवरऑल। अब बाकी काफ़ी आसान से हैं, आपको मोस्ट व्यूड वीडियोस चाहिए, इसका मैं काफ़ी एक शॉर्टकट में आपको करके दिखाता हूँ। आइडियली काफ़ी लोग इसमें रैंक करने चले जाएंगे, बट आई डोंट थिंक इवन इसमें उतना मेहनत करने का भी ज़रूरत है। तो अपन क्या करेंगे, ऑर्डर बाय, ओ सॉरी चैनल का फ़िल्टर तो लगाना भूल ही गया मैं, तो आई विल जस्ट ऐड अ चैनल का फ़िल्टर, ऑर्डर बाय कर दूंगा वीडियो व्यू डिसेंडिंग, और लिमिट 10 का लगा दूंगा मैं वीडियो व्यूज़। तो ये आपका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका निकल गया जो आपको बेस्ट वीडियोस दिखा देगा। फॉर एग्जांपल इनका बेस्ट वीडियो है AI वर्सेस ML वर्सेस DL वर्सेस डेटा साइंस। तो ये वीडियो उन्होंने, अगर आप याद करो तो हमने बताया था 29 जुलाई, अगस्त और नवंबर वाज वेरी गुड फॉर हिम। तो हिज मोस्ट व्यूड वीडियो भी वहीं से आता है। तो मैं काम करता हूँ, इसको एक्चुअली यूट्यूब पे खोल के देखता हूँ कि हाउ डज़ दिस वीडियो लुक लाइक, इसमें एक्चुअल में कितने व्यूज़ हैं। तो इफ़ यू लुक एट इट, इस पे अराउंड 2.9 मिलियन व्यूज़ हैं राइट नाउ, और अगर अपने डेटा में भी आप देखोगे तो 2.9 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ड्यूरेशन भी आप 9.44 देखोगे, डेटा में भी 9.75 है, नंबर ऑफ़ कमेंट्स वगैरह। तो आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट। ये एक काफ़ी चीकी तरीका है, जब मैं आलसी हो जाता हूँ तो यही सारे तरीके निकालता हूँ। ऑल्दो पीपल विल से कि लिमिट विमिट नहीं यूज़ करना चाहिए, एफिशिएंट नहीं होता है, डोंट लिसन टू देम, दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे टू डू द सेम थिंग। अपन ये कोड भी यहाँ डाल देंगे। अब नेक्स्ट होगा बेस्ट आउटलायर वीडियो। अब इसके लिए आपको थोड़ा सोचने का ज़रूरत है, क्योंकि बेस्ट आउटलायर वीडियो इज़ नॉट योर ऑलवेज मोस्ट व्यूड वीडियो। जैसे कि आपने इस मंथ वाले में भी देखा था ना, कि आपका बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस्ट मोस्ट पोस्टेड या मोस्ट व्यूज वाला ही मंथ हो। इसलिए हमने एक नया मेट्रिक निकाला था, टोटल व्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वीडियोज़। तो ऐसे ही अपने को ये चीज़, ये एक जो बायस आता है कि जो पुराना वीडियो है उसको ज़्यादा दिन मिला व्यूज़ गेन करने के लिए, ये बायस हटाने का ट्राई करेंगे। तो ये बायस हटाने के लिए हम एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ करेंगे, अपन एक नया मेट्रिक डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा व्यूज़ पर डे। तो अपन क्या करेंगे, उस वीडियो का एज निकालेंगे और टोटल व्यूज़ को उससे डिवाइड कर देंगे। इससे अपने को पर डे व्यूज़ वीडियो का मिलेगा, और फिर वो दिखाएगा कि बेस्ट वीडियो कौन सा था। और ये एक्चुअली कुछ चीज़ों को एक्चुअली ये 100% नहीं है, लेट मी कॉल इट आउट, बट विथ द डेटा वी हैव, दिस मेट्रिक विल हेल्प अस कैलकुलेट और आंसर दिस क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो लेट्स गो हेड एंड राइट दिस कोड एज वेल। तो अपन ने चैनल आईडी ऑलरेडी फ़िल्टर कर लिया है, ये जो था उसको हटा देते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, अपन सारे कॉलम्स नहीं रखेंगे, दैट इज़ टू मच टू लुक एट। तो मैं रखूँगा वीडियो आईडी, मेरे लिए वीडियो टाइटल भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप नॉमेनक्लेचर का इम्पोर्टेंस देख रहे हो, मेरा नॉमेनक्लेचर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मेरे को कॉलम्स देखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को पता है वीडियो से रिलेटेड जो भी मेरा मेटा डेटा था उसके आगे मैंने वीडियो / वो मेटा डेटा ऑलरेडी लिख रखा है। तो मेरे को ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत ही नहीं है कि यार कॉलम का नाम क्या था वगैरह वगैरह। तो अपन यहाँ वीडियो व्यूज़ भी ले आएंगे। इसीलिए ये जो SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होते हैं, ये आपको इंटरव्यू में वो बोलेंगे नहीं, बट जब आप कोड लिख रहे होंगे दे आर वेरी कीनली ऑब्जर्विंग इट। तो अपन क्या करेंगे, डेट डिफ यूज़ करेंगे। एक्चुअली आप एक एज फंक्शन भी होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर नाउ जो हर जगह काम आए मैं वही यूज़ करूँगा। अब मैं यूजुअली अक्सर ये करता हूँ, क्योंकि मेरे को सेम चीज़ के लिए 10 फंक्शंस याद रखना अच्छा नहीं लगता है। आई विल जस्ट रिमेंबर वन जो हर जगह काम कर जाए। अब व्यूज़ पर डे इसको नाम देंगे अपन, और व्यूज़ को डिवाइड कर देंगे उसके एज से। बट इससे पहले कि हम वो करें, एक बार बस इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप देखो तो कुछ रीसेंट वाला एग्जांपल लेते हैं।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुआ था 2 को पोस्ट, 2 तारीख को, और आज है अराउंड 9th, तो 7 दिन पहले पोस्ट हुआ था. सो वी आर गुड हेयर. अब अपन टोटल वीडियो व्यूज़ को इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने को वीडियो व्यूज़ पर डे मिल जाएगा. और अपन इसको ऑर्डर बाय ये कर देंगे डिसेंडिंग में, तो अपने को बेस्ट टू वर्स्ट मिल जाएगा. और आपको टॉप 10 चाहिए, टॉप 11 चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो लिमिट लगा के. अगेन राइट वे वुड बी आप विंडो फंक्शन लिखो, रैंक लगाओ, बट ठीक है, दिस वर्क्स, दिस इज गिविंग यू द आंसर यू नीड. तो अगर आप व्यूज़ पर डे देखो तो राइट वे टू लर्न AI इन 2025 उनका व्यूज़ पर डे के मामले में बेस्ट वीडियो है, जो एक्चुअली एक रीसेंट वीडियो है. यही चीज़ें हैं जो आप मोस्ट व्यूड वीडियोज़ में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये इतना रीसेंट है कि इसको टाइम नहीं मिला है उतना ग्रो करने का, इसलिए मोस्ट व्यूड वीडियोज़ में ये आ नहीं रहा है. बट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एंड परफॉर्मिंग वीडियो. तो इसलिए ये नया मेट्रिक अपने को बहुत हेल्प करेगा वीडियो क्वालिटी पहचानने में. तो अपन इसको भी सेव कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑल्सो डन नाउ. अब अपने पास कुछ क्वेश्चंस और हैं. तो इसमें से कुछ मैं आंसर करूँगा, कुछ मैं आप पे छोड़ दूँगा, क्योंकि वीडियो हैज़ ऑलरेडी बिन टू लॉन्ग. तो अपन नेक्स्ट जो उठाते हैं, आई विल टेक यू टू मेटाबेस नाउ. आई थिंक कोड लिख के हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है ऑलरेडी. मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन का टच देना चाहता हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को अनकवर करने में और आंसर करने में. सो लेट्स मूव टू मेटाबेस नाउ. अगेन यू कैन यूज़ एनी डेटा विजुअलाइजेशन टूल हेयर. मैंने मेटाबेस ऑलरेडी लोकली होस्ट कर रखा है, उसी को यूज़ करूँगा इस वीडियो में, जस्ट कॉलिंग इट आउट. तो ये कमांड होता है बेसिकली मेटाबेस लोकली वापस से रन करने के लिए. सो आई विल जस्ट लेट इट लोड. तो इट्स लोडिंग. विल जस्ट गिव इट 1 सेकेंड टू लोड. तो परफेक्ट, आवर मेटाबेस हैज़ लोडेड. एज़ यू कैन सी मैंने ऑलरेडी डेटाबेस ऐड कर रखा था अपना. तो फैक्ट में जाके अगर आप यूट्यूब फैक्ट देखोगे तो ये था जो एक्चुअल टेबल हमने क्रिएट किया था. विल जस्ट गिव इट अ सेकेंड टू लोड. मेटाबेस इज़ एक्चुअली एन ओपन सोर्स डेटा विजुअलाइजेशन टूल जो आप भी डाउनलोड करके अपने डेटा एनालिटिक्स को प्रैक्टिस करने में लगा सकते हो. अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि हाउ टू सेटअप मेटाबेस, हाउ टू यूज़ मेटाबेस, drop a comment, we'll go ahead and make that as well. What we'll do is we want distribution of his videos. So if you remember, we created a case when for distribution by video duration. Now we'd want to do the same for distribution by video views as well, so that we have buckets and understand कि किस bucket में कितने videos हैं. For example, less than 100K कितने हैं, 100K to 500K कितने हैं, 500K to 1 million कितने हैं, and more than 1 million कितने हैं. I hope this makes sense. So let's go ahead and do it. So let's just write a case. Video views is null, and again we will NA when video views is less than 50,000. Then for Krish's channel that will be very low because he has over 1 million sub. Similarly, we'll do it for 250K, 750K, 2 million and so on. More than 2 million, we'll consider that the video has gone viral. I'll just copy paste it so that we don't waste our time on this video, and we'll run it again so that the column gets updated in our table. So we'll let it load. It's loading. Perfect. And we will just filter for Krish's channel once again. And now we already have the column, the category column we created. If you look at it, video views bucket. What I'll do is I'll simply do a summarize. I will do bucket in group by, and we'll do count of rows. So this will give you in total what percentage did go viral. We will just have a pie chart. So if you look at his channel, 68% of his videos have less than 50K views, whereas around 27% have like 50 to 250K views, and high we have 4, and more than 2 million we only have 2 videos. Perfect. We can actually update this bucket to have 1 million over here. It's not necessary, but
I think we can update it based on your requirement or the type of insights you want to present. The reason I kept it 2 million because number of subscribers has already crossed 1 million. I understand that a lot of these videos are older and we don't have subscriber data at that point of time. So that is a limitation. But again, we are good to go with the distribution as well. We know what type of views did we are good with video duration. What we'll do is we'll do the same for duration as well. Once you go to duration, we'll just select the bucket, and the same insight you will be able to see. Long is 51%. We have already seen this once while we wrote the code for it in BigQuery. So I'll just close this. So this is also done. So now we come to what is his views per month. I think this also we had already calculated. We will be focusing more on seasonality. Let's go back. Let's have published at over here. Let's just take month of the year and let's just see how does his months look like. I will just do a bar chart over here. I think we should do month of year. We'll also add the data points over here. So if you actually see, he usually posts a lot in January, and then you will see slight drop, and then you will see slight pickup in April. Again, one hypothesis I could make from here is April में appraisal वगैरह होता है, तो people search for these videos a lot. Maybe that's when he actually posts a lot. Another thing is December is when Christmas वगैरह का छुट्टी होता है. Post that also a lot of people switch, so this could be one of the reasons. Again, this is purely hypothesis. There is no way for me to confirm this. अब अपन डे ऑफ द वीक पे चलते हैं. अपन वीकेंड वर्सेस वीकडे वाला चीज़ देखते हैं, बट यहाँ अपने को कोई भी वैसा क्लियरली नहीं दिख रहा है. बट अपन एक चीज़ करते हैं, विल जस्ट फिल्टर इट फॉर लास्ट 2 years या लास्ट ईयर, एंड देन विल सी कि कुछ अलग दिखता है क्या अपने को. सो अगेन, अगर अपन इसको लास्ट 12 months के लिए करते हैं, लेट्स डू 24 एक्चुअली, लेट्स डू लास्ट 2 years. देन what you will see is he posts a lot on Tuesdays and Friday. Friday is understandable, काफ़ी लोगों का वीकेंड होता है तो they can read a bit. But Tuesday is surprising for me. I didn't expect this, but this is one of the insights that we can have. Another thing I would want to do is I'd want to understand, अगर अपन वीक डे ऑफ द वीक देख रहे हैं और सीजनैलिटी अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि किस दिन के वीडियोस उनके लिए ज़्यादा व्यू लेके आते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज़ वी ऑलरेडी हैव काउंट ऑफ वीडियोज़ ओवर हेयर. मैं क्या करूँगा, एक कस्टम एक्सप्रेशन बनाता हूँ. आई विल डू सम ऑफ वीडियो व्यूज़. एक्चुअली अपन डायरेक्ट मीडियन ले लेते हैं, मीडियन ऑफ व्यूज़, और एवरेज भी ले लेते हैं. नहीं छोड़ो, मीडियन शुड बी गुड इनफ. तो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ है, ऑल्दो ट्यूसडे को वो सबसे ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करते हैं, बट उनका व्यू सबसे ज़्यादा संडे को पोस्ट किए हुए वीडियोस से ही आता है, संडे और थर्सडे मेजरली. तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट इज़ सरप्राइजिंग, बट आई थिंक ही शुड पोस्ट मोर ऑन संडेज़. अपन एक और चीज़ देखते हैं, आवर ऑफ डे पे देखते हैं कि कितने बजे का पोस्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा व्यू लेके आता है. सो व्हाट यू विल सी, सबसे ज़्यादा व्यू उनको 3 बजे पोस्ट करके मिला है, देन उनको 6 बजे. तो उनके लिए ये 2 टाइम बहुत ही क्रिटिकल है पोस्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो उनके लिए इफ़ यू सी मीडियन व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम्स ही पोस्ट ऑन. सो दिस इज़ वन ऑफ द इंसाइट्स या रिकमेंडेशंस. अगर वो देख रहे हैं, आई डोंट थिंक वो देखेंगे, बट इफ़ ही इज़ वॉचिंग then bro post it at 3 PM or 6 PM. नेक्स्ट अपन डे ऑफ द मंथ भी करके देख लेते हैं कि महीने के आखिर में अगर आप देखो तो उनके वीडियोस पे जो वो पोस्ट करते हैं उन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्ट ऑफ द मंथ. सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग इनसाइट दैट वी कैन सी. तो अगर उनको पोस्ट करने का टाइम जानना है और महीने के किस दिन करना चाहिए, तो दीज इंसाइट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम.
एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग की स्टोरी लाइन कैसे की जाती है. अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो लास्ट जो दिन है उस दिन एक्चुअली उनका सबसे कम पोस्ट है, अराउंड 8,000. अगर वो महीने के एंड में पोस्ट करते हैं. तो आई थिंक दिस एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फ्रॉम एन इनसाइड पॉइंट ऑफ व्यू. तो आई थिंक अपना ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया और ये वाला भी पार्ट हमने अभी देख लिया. अब मैंने आपको दिखाया कि स्टोरी लाइनिंग कैसे की जाती है, इनसाइट्स कैसे निकाले जाते हैं, आप कैसे चार्ट्स बना सकते हो. ऑल्दो डैशबोर्डिंग मैंने नहीं किया है, बट दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. एंड if this video gets enough traction, I'll definitely post a video on how to do dashboarding as well. और मैं 2 questions आपके लिए छोड़ रहा हूँ. Is there a streak in his channel जहाँ पे उन्होंने हर रोज़ पोस्ट किया हो, या फिर महीने का स्ट्रीक देख सकते हो आप, वीकली स्ट्रीक देख सकते हो आप. इट ओपन्स अ लॉट मोर लेवल 2 लेवल 3 इंसाइट्स जो आप ला सकते हो. दूसरा, मोस्ट यूज्ड कीवर्ड कौन सा है उनके टाइटल में. So I look forward to your answers to these questions. If you are still watching at this point, there is another aspect of this project, that is the data visualization और dashboarding का part. वो एक बहुत ही important part है, but उसको हम शायद future में कभी part 2 video में लाएंगे. If you think that that video will also bring value to it, comment down below. If I get at least 10 comments, then I will make sure that there is a part 2 of this as well. Thanks for watching. Make sure you like and subscribe before you leave. Thank you again.